महाशय मुंशीराम आर्य। मुंशीराम आर्य 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रावलपिंडी जेल में बंद रहे थे। वे अंबाला में सुनार का काम करते थे तथा मूल रूप से पंजाब के नकोदर के पास के गांव में रहने वाले थे। एक अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानी जिसने आज़ादी के बाद कोई भी सरकारी फायदा लेने से इनकार कर दिया था। इनके परिवार ने भी इस विषय में कोई प्रयास नहीं किया। उनके पुत्र 85 वर्षीय सुदेश शर्मा बताते हैं कि वह 1942 में अपने पिता से मिलने रावलपिंडी में जेल में गए थे। तब उनकी आयु 5 वर्ष की थी। उन्हें तत्कालीन अंबाला जिला कांग्रेस के प्रधान ज्योति प्रसाद अपने साथ लेकर गए थे। रावलपिंडी आजकल पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और वहाँ पाक सेना का मुख्यालय भी है। आइए जानते हैं मुंशीराम जी के बारे में उनके पुत्र सुदेश शर्मा से। अंबाला के स्वतंत्रता सेनानी मुंशीराम जी के सुपुत्र सुदेश जी इस समय हमारे साथ हैं और वो अपने पिताजी की जो जीवन यात्रा है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो योगदान है, उसके बारे में आज हमारे से बातचीत है वो करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पिताजी के बारे में सुदेश जी बताएंगे कि उनकी जीवन यात्रा है, कब शुरू हुई और कैसे कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वो तो मेरी पैदाइश से पहले से ही लगे हुए थे उस काम में। उनका जन्म कब का है? जन्म मुझे ठीक पता नहीं, 1800 शायद 80 के करीब होगा, मुझे वो ठीक पता नहीं है। लेकिन जन्म अंबाला का है ये तो तय है। हाँ, ये नहीं, उनका जन्म नहीं मुझे ठीक उसके बारे में नहीं। मेरा और मेरे बेटे का तो हमारा कैंट है पक्का, क्योंकि मेरे पास वो पड़ी है स्लिप म्यूनसिपैलिटी की। तो उनके जो आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान था, उसके बारे में आपकी क्या क्या यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? एक तो जो है कांग्रेस पार्टी में उन्होंने की तरफ से ही समझो लड़े हैं सभी, हैं, हर पार्टी के बंदे थे। जब 8 साल मेंबर रहे कैंटोन बोर्ड के, उनके पास कोई भी काम के लिए आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का है, जनसंघ का है या सोशलिस्ट पार्टी का, किसी भी पार्टी का है, उसका काम उन्होंने कराया है। तो उनको सभी पार्टियों के लोग उनके सम्मान करते थे। उनकी जेल यात्राएं हैं, उनका कुछ याद है कि आपको स्मरण है? वो कुछ लाहौर में भी रहे, कुछ रावलपिंडी में भी रहे। तो रावलपिंडी 1942 में मैं, उनके एक साथी थे, उनके साथ मैं गया था रावलपिंडी अपने पिताजी को जेल में मिलने के लिए। मैं उस वक्त 5 साल का था। तो वो आपकी वो मुलाकात है, उसकी कुछ याद है आपको? वो मुलाकात किस तरह रही? थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा नहीं मुझे पता उसके बारे में। वो ये है कि मैं गया था और थोड़ा सा वहाँ का याद है, कहाँ बैठे थे क्या है, और उससे ज़्यादा नहीं पता। तो क्या रावलपिंडी जेल से पहले भी उनकी जेल यात्राएं हुई? हाँ, रावलपिंडी, मियांवाली, लाहौर, ये यहाँ तो रहे। इन तीनों की जेलों में रहे। हाँ हाँ। और 1942 के बाद मतलब है जो 1947 का 5 साल का अरसा है, उसकी कुछ यादें हों उनकी आपकी? वो उनके ऊपर अंबाला में भी कई दफ़ा ब्रिटिश टाइम में रेस्ट्रिक्शन भी लगी हैं कि अंबाला कैंट में ही रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते। ये ऐसी पाबंदी भी लगी है उनके ऊपर। जब वो सत्याग्रह वगैरह होता था या अपनी ये कांग्रेसमैन मीटिंग करते थे कई दफ़ा, एक अम्बाला शहर में लाला दुनीचंद एडवोकेट थे, है ना, अम्बालवी कहते थे वो, उनको भी मैंने देखा है। वो भी आते थे हमारे घर पर, तो पिताजी के साथ लेके अपनी मीटिंग में जाते थे। एक दो दफ़ा तो मैं भी साथ गया उनके। वो आज़ादी से पहले पिताजी के पास कांग्रेस के अंदर कुछ पद भी थे क्या? है नहीं,
कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के वो पदाधिकारी भी रहे क्या? नहीं, वो बाद में हुए हैं पदाधिकारी। 47 के बाद। हाँ, कांग्रेस अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड भी रहे हैं 8 साल, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोई आपको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, क्योंकि वो भी अम्बाला है, उस समय अम्बाला बड़ा गढ़ था, आज़ादी के आंदोलन का आते रहते थे, उनकी कुछ यादें हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1947 से पहले भी आते थे और वहाँ अनाज मंडी में जलसे हुआ करते थे। तो अनाज मंडी में वो आए थे तो मैं भी वहीं था। तो 1947 से भी पहले मैंने उनके दर्शन किए हैं और बाद में भी आए हैं वो ये गांधी ग्राउंड में, वहाँ पे भी दर्शन। एक दफ़ा CBI स्कूल में आए थे, वहाँ भी दर्शन। हर दफ़ा जब आए हैं मैं वहीं था। महात्मा गांधी जी के भी दर्शन का अवसर मिला? नहीं, उनके दर्शन का नहीं मौका मिला। सरदार पटेल के? सरदार पटेल जरूर, वो उनके दर्शन हुए हैं। वो 1950 में अम्बाला में सर्किट हाउस में आए थे। वो मैं भी, मुझे पता लगा, मैं भी गया था। चलो, धन्यवाद आपका।